माशाल्लाह फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है, जिसका नाम है ईयर। बेसिकली ईयर की अगर हम बात करें जो कि क्या है, एक आपका सेंसरी ऑर्गन है जो रेस्पॉन्सिबल करता है आपके बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए, उसके साथ साथ वो रेस्पॉन्सिबल होता है आपके लिए हियरिंग के लिए। एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा है ईयर से रिलेटेड कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर क्या है, ठीक है। बेसिकली हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हियरिंग का इसका क्या है, मेन फंक्शन है, बट ऐसा नहीं है। और एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन गलत हो जाता है और हम सोचते हैं कि हमारा नंबर गलत क्यों हो गया या क्वेश्चन गलत क्यों हो गया। इसके पीछे रीजन बिहाइंड ये है कि अगर मैं बात करूं ईयर के लिए कि ईयर का अगर प्राइमरी फंक्शन की बात करें कि ईयर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो वो क्या होता है आपका बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। क्या है, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। सेकेंडरी फंक्शंस के बेसिस पे हम बात कर सकते हैं कि सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ईयर क्या है, वो आप कह सकते हो कि हाँ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ईयर क्या है, हियरिंग का है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ईयर की बात करता हूं तो हमारी जो टेम्पोरल लोब है उसके बायलेटरल साइड में क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो रेस्पॉन्सिबल होती है आपके हियरिंग के लिए, ठीक है, हियरिंग के लिए। उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबल होता है आपके बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के लिए। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो आपका सेरिबेलम होता है वो क्या करता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करवाता है। लेकिन उसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर और है जिसको बोलते हैं ईयर, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम जैसे जैसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ईयर की बात करता हूँ तो ईयर को हमने क्या कहा कि एक सेंस ऑर्गन है जो क्या करता है, दो काम बता दिए मैंने, बैलेंस और इक्विलिब्रियम, और दूसरा मैंने क्या कर दिया, हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ कि ईयर है, ईयर को हम बेसिकली क्या करते हैं, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट आता है वो होता है एक्सटर्नल ईयर। सबसे पहले जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर से इसको आप इजीली विजुअलाइज करके बता सकते हो कि ये आपका क्या है, एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है मिडल ईयर। क्या आ गया, मिडल ईयर। और थर्ड पार्ट आ गया जिसको बोलते हैं इनर ईयर, जिसको हमने क्या बोल दिया, इनर ईयर, ठीक है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर के बारे में। जब नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे मिडिल ईयर के बारे में, और थर्ड क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इनर ईयर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनके पार्ट्स के बेसिस पे कि जो स्ट्रक्चर्स हमने डिवाइड किया एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, उन स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन कौन से सब पार्ट्स आते हैं या फिर जो सब स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके अंदर क्या करती है, इन्वॉल्व करती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो एक्सटर्नल ईयर है, इस एक्सटर्नल ईयर को हम क्या कर सकते हैं, दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि वो पार्ट जो आपको क्या दिख रहा है, बाहर से दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं आउटर ईयर, या फिर जिसको आप क्या बोल सकते हो, नाम बताता हूं, जिसको हम बोलते हैं ओरिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कह दिया कि एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल ईयर है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जिसकी मैं बात करता हूँ वो क्या हो गया, आपका ओरिकल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आपका ओरिकल हो गया। सेकेंड पार्ट आ गया जो क्या करता है, इस ओरिकल के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है, वो क्या हो गया आपका ओलिटरी कैनाल। क्या आ गई आपकी ओलिटरी कैनाल। थर्ड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं कान का पर्दा, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, ईयर ड्रम। क्या आ गया, ईयर ड्रम, ठीक है। ये क्या आ गया, तीन पार्ट्स डिवाइड कर दिया हमने, तीन सब डिवीजन कर दिए किसके, एक्सटर्नल ईयर के। आगे हम डिवाइड करते हैं मिडिल ईयर के अंदर। मिडिल ईयर के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, ओसिकल्स आते हैं। ओसिकल्स वर्ड, ओसिकल्स का मतलब क्या होता है, ओसिकल्स आते हैं। ओसिकल्स का मीन्स होता है स्मॉल बोन्स। ओसिकल्स का मीन्स क्या है, स्मॉल बोन्स, ठीक है। तो अब मिडिल ईयर के अंदर जो ओसिकल्स आते हैं, उन ओसिकल्स के तीन ओसिकल्स आती है, जिसके हम थोड़ा सा नाम देख लेते हैं, बाद में उनको आगे लेटर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है आपकी मेलियस, ठीक है। सेकंड आ गई इनकस, थर्ड आ गई स्टेपिस, ठीक है। याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका मिस कभी नहीं होगा आपके दिमाग से, मिस, ठीक है। मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ठीक है। सबसे पहले मेलियस, सेकंड आ गई इनकस, और थर्ड वन आ गई आपकी स्टेपिस, ठीक है। थर्ड जो पार्ट आता है जिसको बोलते हैं इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर क्या होती है, कुछ मेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, तीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले जो आती है उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर केनाल, ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलती है इसके अंदर उसको बोलते हैं हम वेस्टिब्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। और थर्ड में जो लास्ट स्ट्रक्चर जिसकी शेप होती है स्नेल के जैसी, उसको हम बोलते हैं कोक्लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, कोक्लिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स हम क्या पढ़ेंगे, सारी की सारी इस ईयर के जो हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, उस एनाटॉमी के अंदर हम क्या करेंगे, सारी स्ट्रक्चर्स को पॉइंट वाइज हम क्या करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
मैं बात थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ फिर से। एक्स्ट्रा लेयर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले आ गया आपका ओरिकल, सेकंड आ गया ओडोटरी कैनाल, थर्ड वन आ गया आपका ईयर ड्रम जिसको हम बोलते हैं कान का पर्दा। सेकंड आ गया मिडिल ईयर। मिडिल ईयर को हमने क्या कहा, ओसिकल्स के अंदर कह दिया कि ओसिकल्स क्या होती है, कुछ स्मॉल बोन्स होती हैं जो क्या करवाती है आपकी ईयरिंग के लिए क्या करती है, हेल्प करवाती है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। उसके अंदर 3 बोन्स आ गई। सबसे पहले आ गया आपकी मेलियस, सेकंड आ गई इनकस, थर्ड वन आ गया आपकी स्टेपिस। फिर हमने कहा कि इनर ईयर की बात करते हैं। तो इनर ईयर के अंदर क्या है, 3 स्ट्रक्चर्स फिर से आती हैं। फर्स्ट आ गया आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल, सेकंड आ गया आपकी वेस्टिब्यूल और थर्ड वन आ गया आपका कोक्लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर को। एक्सटर्नल ईयर को पढ़ते हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो ईयर की जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो ईयर की स्ट्रक्चर है ऐसे करके क्या होती है, कुछ स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो आउटर पार्ट जो आपको दिखता है, इस आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, एक कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, एक कंटिन्यूसली क्या होती है, एक स्ट्रक्चर है जो क्या होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। उस कार्टिलेज को हम बोलते हैं येलो इलास्टिक कार्टिलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स किसकी, येलो इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई है, उस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ओरिकल। उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिकल। ठीक है, उसे आप क्या बोल सकते हो, ओरिकल बोल सकते हो, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हो, पीना बोल सकते हो। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पीना बोल सकते हैं। जो देखिए आप जो हार्ड आपको क्या हो रहा है, कुछ ऐसे इलास्टिक चीज फील होती है, इसको बोलते हैं ओरिकल, या फिर इसको आप बोल सकते हो पीना, जो कि किसका बना होता है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज का। ठीक है, अब इस येलो इलास्टिक कार्टिलेज के ऊपर जो ऊपर का पोर्शन होता है, यहाँ पे क्या होती है, एक मसल होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, एक मसल होती है। मैं थोड़ा सा इसको कलर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, मसल है। ठीक है, उस मसल को हम बोलते हैं ओरिकुलर मसल। उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिकुलर मसल। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये ओरिकुलर मसल क्या है, आपकी वेस्टिजियल मसल है। वो क्या है, आपकी वेस्टिजियल मसल है। इसका बॉडी के अंदर कोई भी रोल नहीं है। इसका रोल क्या होता है, मेनली जैसे मैं बात करता हूँ कि ओरिकुलर मसल है, मसल का काम क्या था, यहाँ पे क्या करवाना, मूवमेंट करवाने में हेल्प करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेस्टिजियल। कहने का सेंस क्या है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो अपने कान को क्या कर लेते हैं, ऐसे हिला पाते हैं, उनको क्या कर पाते हैं, मूवमेंट करा पाते हैं बाहर से। ठीक है, तो उनके अंदर वो मसल क्या है, बाय बर्थ वर्क कर रही है। लेकिन मोस्टली इंडिविजुअल्स की बात करें तो उनके अंदर क्या है, इस मसल का कोई वर्क नहीं है। लेकिन अगर हम अदर किंगडम्स की बात करें, जैसे एनिमल्स की बात करते हैं, तो आपने हाथी को देखा होगा। हाथी क्या करता है, अपने कान के जो कान के मूवमेंट्स होते हैं उनको क्या करवाता है, करवाता रहता है। ठीक है, तो उनके अंदर क्या करती है, मसल काम करती रहती है। लेकिन हमारे अंदर क्या है, इस मसल का कोई यूज खास है नहीं। ठीक है, इसको आपने क्या बोल दिया, ओरिकुलर मसल बोल दिया, जो कि क्या वेस्टिजियल है। इस पार्ट को आपने क्या बोल दिया, ओरिकल बोल दिया। फिर इस कंप्लीट को आपने क्या बोल दिया, पिन्ना बोल दिया। थर्ड स्ट्रक्चर इसी के अंदर कंटिन्यूस बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जहां पे क्या होता है, आपका जो येलो इलास्टिक कार्टिलेज है वो क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे आपको जो येलो इलास्टिक कार्टिलेज है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट नहीं है। इसको बोलते हैं लोब, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोब। ठीक, जिसको हम बोलते हैं लोब। इस लोब के अंदर आपका येलो इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है। तो कहने का सेंस क्या है, ओरिकल के अंदर कंटिन्यूसली क्या आपका येलो इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट है, एक्सेप्ट कहां पे, लोब के अंदर आपका येलो इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है। अब आगे मैं बात करता हूं, तो जहां से आपकी जो ये तो आगे आपका सारा इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, ओरिकल बोल दिया। अब ओरिकल के अंदर इस ऐसे क्या होती है, कार्टिलेज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है, आपको जब आप यहाँ पे देखोगे अंदर की तरफ, तो एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेलिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, हेलिक्स बोल दिया। इस हेलिक्स के सामने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकस। आपने नाम सुना होगा, ट्रेकस ऑफ द ईयर। कब यूज देते हैं, जब आप किसी पेशेंट के अंदर आरटी करते हो, रैश ट्यूब का क्या करते हो, इंसेशन करते हो, तो हमें नहीं पता होता, या फिर आपको बाई चांस नहीं पता कि इस पेशेंट के अंदर आपको जो राइस ट्यूब ले रहे हो वो कितने नंबर की लेनी चाहिए, या फिर उसकी मार्किंग कहाँ तक करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट के लिए क्या करते हैं, आरटी ट्यूब लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, टिप ऑफ द नोज से लेके ट्रेगस ऑफ द ईयर तक क्या करते हैं, मार कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से कंटिन्यूसली क्या करते हैं, जिफोइड प्रोसेस हो गई, जो कि क्या है, स्टेर्नम बोन का जो लोअर पोर्शन हो गया, जिसको हम बोलते हैं जिफोइड प्रोसेस, वहां तक हम क्या करते हैं, इसको मार्किंग कर देते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेगोसोफियर को आप क्या कर सकते हो, यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो कि जो मार्किंग होगी कहां तक आपको क्या करना है, जो पेशेंट के अंदर जो राइस ट्यूब है उसको इंसर्ट करना है। ठीक है, वहां पे हमने क्या कर दिया, ट्रेगस को मार्किंग के लिए यूज कर दिया।
अब आगे देखते हैं। तो आगे जब आप देखते हो तो क्या होता है कि एक एस शेप की, मैं अल्फाबेट्स की बेसिस पे बात करता हूं कि क्या कि एक एस शेप की क्या है, एक कैनाल प्रेजेंट है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं ओडोटरी कैनाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओडोटरी कैनाल, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, ठीक है। इसकी जो शेप होती है बेसिकली, इसकी शेप क्या होती है, एस शेप की होती है, इसकी शेप कैसी होती है, एस शेप की होती है, और जो इसकी लेंथ होती है वो लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, ये जो इसकी क्या होगी, लेंथ होगी 2.5 सेंटीमीटर, इस लेंथ को मैं क्या कर सकता हूं, इसको जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है, ओडोटरी कैनाल है, ठीक है। इस ओडोटरी कैनाल का जो ये पोर्शन था, इस ओडोटरी कैनाल के इस पोर्शन के अंदर जो स्टार्टिंग का क्या था, 1/3 पार्ट है, ये जो 1/3 पार्ट है, ये 1/3 पार्ट आपका बना होता है कार्टिलेज का, जो 1/3 पार्ट है ये किसका बना हुआ है, सॉरी, ये जो किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का, ठीक है। और जो रिमेनिंग जो 2/3 स्ट्रक्चर है, इसकी बात करता हूं मैं, जो रिमेनिंग 2/3 स्ट्रक्चर है ये बनी होती है आपकी बोनी, ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि ये क्या होती है आपकी बोनी की जैसे क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर बनी होती है, ठीक है। तो क्या था, 1/3 क्या था, कार्टिलेज का बनी हुई स्ट्रक्चर थी, और रिमेनिंग जो 2/3 था वो किसका बना हुआ था, बोनी का बना हुआ था, ठीक है। और टोटल हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, 2.5 सेंटीमीटर की क्या है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और जिसकी शेप कैसी है, एस शेप की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए हमारे बॉडी के अंदर क्या है, हर जगह क्या होता है, बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म काम करता है। जैसे अगर आपके आंख के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल आता है तो आप क्या करते हो, ब्लिंकिंग ऑफ आई करते हो, या फिर आपके जो आई है वो क्या करती है, टीएस को क्या करती है, सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। वैसे अगर मैं नेजल सिक्रेशंस की बात कर लूं तो आपके नेजल के अंदर भी क्या छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, जो फॉरेन मटेरियल आता है उसको क्या करते हैं, ट्रैप करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे ईयर के अंदर क्या है, बेसिकली अब ईयर के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव काम करेगा, मैकेनिज्म काम करेगा, जो क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल्स को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जो ये ओडोटरी कैनाल है इसकी शेप कैसी होती है, एस शेप होती है, इसकी शेप कैसी होती है, एस शेप होती है। यहाँ पे तो मैंने आपको स्ट्रेट बना के बताया थोड़ा सा, इसकी शेप कैसी होगी, एस शेप होगी, ताकि ये क्या करे, फॉरेन मटेरियल उसको क्या कर ले, ट्रैप कर ले अंदर ही, और उसको क्या करे, आगे ट्रांसमिट नहीं होने दे। अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसी हमें कुछ डेफिनेटली कोई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी, कुछ सेल्स प्रेजेंट होगी, जो क्या करेगी, उस फॉरेन मटेरियल को क्या करती होगी, ट्रैप करती होगी, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे क्या होती है, छोटी छोटी क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती है। फिर मैं बात करता हूँ स्ट्रोमा प्रेजेंट होती है, फिर मैं बात करता हूँ ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होती है, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होती है, जिसको बोलते हैं क्या है, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। इनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। क्या है, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, जिसको हम बोलते हैं सेरुमिनस ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड, जिसको हमने क्या बोल दिया, सेरुमिनस ग्लैंड बोल दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि सेरुमिनस ग्लैंड है, ये क्या करती है, कंटिन्यूसली क्या करती है, एक प्रोडक्ट सीक्रेट करती है, जिसको बोलते हैं सेरुमिना, जो क्या करती है, सेरुमिना सिक्रेट करती है, फिर जिसको मैं बोल सकता हूँ सेरुमिन सिक्रेट करती है, जैसा जो जिसको हम बोलते हैं कान का मोम बोलते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हो ईयर वैक्स बोल सकते हो। वो क्या करती है, कंटिन्यूस उसको सिक्रेट करती है, वो क्या करता है, उन फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर क्या कर लेता है, रोक लेता है। फिर होता क्या है कि जो सेरुमिना जो सिक्रेट हुआ, जो वैक्स सिक्रेट हुआ, ये वैक्स क्या करता है, धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप ही ड्राई होता रहता है, और क्या होता है, अपने आप ही क्या होता है, यहाँ से ईयर से क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप ही छोटी छोटी अमाउंट के अंदर क्या होता है, बाहर निकलता रहता है, ठीक है। अब और चीज में बात करता हूं कि यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि सेरुमिनस ग्लैंड प्रेजेंट है, इसके साथ साथ क्या होती है, कुछ और ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं पिलोसेबेसियस ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिलोसेबेसियस ग्लैंड, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, पिलोसेबेसियस ग्लैंड बोल दिया, ठीक है। इनका सबका काम क्या है, बेसिकली काम क्या है कि प्रोटेक्टिव काम करवाती है बॉडी के अंदर, ईयर के अंदर, जिनका काम क्या है, सेरुमिन का सिक्रेट करना। वो क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और फिर ईयर क्या करता है, उनको ड्राई, मतलब अपने आप ही ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, बाहर सारा क्या हो जाता है, बाहर एक्सपेल हो जाता है,
ठीक है, यहां तक तो था, हमने एक बेसिक चीज पढ़ा। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम ईयर ड्रम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, ईयर ड्रम बोल दिया। थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब आगे बात करता हूं, ये हमने क्या बोल दिया, ईयर ड्रम बोल दिया। यहां तक जो भी स्ट्रक्चर थी, वहां से कहां से, ओरिकल से लेके इस ईयर ड्रम तक जो भी सारी स्ट्रक्चर थी, ये सारा का सारा पार्ट आता है आपका किसके अंदर, एक्सटर्नल ईयर के अंदर। ठीक है, ये सारा का सारा पार्ट किसमें आ गया, आपका एक्सटर्नल ईयर के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है कि जब मैं ईयर ड्रम की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे जो क्या होती है आपकी ऑडिटरी कैनाल क्या होती है, एक स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होती है, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम बेसिकली क्या है, एक कुछ कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है कि जो ईयर ड्रम होता है, ये क्या होता है, कम से कम 9 से 10 mm का क्या होता है, थिक होता है। 9 से 10 mm क्या होता है, थिक होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, 8 से 9 mm क्या होता है, ये वाइड होता है। क्या होता है, 8 से 9 mm क्या होता है, वाइड होता है। ठीक है, सॉरी 9 से 10 mm क्या होता है, ये लंबा होता है। ठीक है, मतलब इतनी लंबी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। उसके साथ साथ क्या होता है, 8 से 9 mm क्या है, ये वाइड है। क्या है, 8 से 9 mm वाइड है। उसके साथ साथ 0.1 mm क्या है, ये थिक है। क्या है, 0.1 mm, जिसकी मैं बात करूं थिकनेस की, जो इसे मान लो ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस की मैं बात करता हूं तो ये कितनी है, 0.1 mm क्या है इसकी थिकनेस। ठीक है, सिंपल सा है क्या कि 8 से 9 mm क्या है इसकी लेंथ है, और ठीक है 9 से 10 mm क्या है इसकी लेंथ है। उसके साथ साथ 8 से 9 mm क्या है, ये वाइड है। उसके साथ साथ लास्ट एंड फाइनल 0.1 mm क्या है, ये थिक है। ठीक है, उसकी क्या होगी, उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 0.1 mm क्या होगी इसकी थिकनेस होगी। ठीक है, यहां तक जो सारा पार्ट था वो सारा का सारा किसके अंदर आ गया, आपका एक्सटर्नल ईयर के अंदर आ गया। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर का काम क्या था, फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करना, ट्रैप करना। उसके साथ साथ क्या करना, जो साउंड वेव्स आ रही है उन साउंड वेव्स को क्या करना, लेके उनको क्या कर देना, आगे फर्दर ट्रांसमिट कर देना। ये जो सारा कुछ हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा एक्सटर्नल ईयर के आगे। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर के लिए पढ़ा। रिमेनिंग स्ट्रेसेस की हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मिडल ईयर। मिडल ईयर के बाद हम पढ़ेंगे इनर ईयर, और उन इस इनर ईयर के अंदर जो बेसिक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती है, जिसमें नाम बता देता हूँ, मैंने पहले बताया था, अभी बता देता हूँ। सेमी सर्कुलर कैनाल, सेकंड आ गया आपकी कोक्लिया, और थर्ड आ गया आपका वेस्टिब्यूल। उन सब के बारे में आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।